हमने लास्ट लेक्चर में हमने सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स कर लिया था और लैम्बर्ट्स बीएस लॉ कर लिया था, उसका सारा एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था। ठीक है, अब आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस करेंगे, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि the molar extinction coefficient of a solution of a concentration 0.04 molar and thickness 10.5 centimeter is 80.08 लीटर पर मोल। देखिए आपको कंसंट्रेशन दी हुई है 0.04 मोलर। ठीक है, थिकनेस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर और मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है। हमें ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी है। हमें ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब आपका होता है एब्जॉर्बेंस ही होता है बेसिकली। एब्जॉर्बेंस को ही ऑप्टिकल डेंसिटी हम बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हमसे क्वेश्चन बोल रहा है एब्जॉर्बेंस निकालो। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखनी है, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें एक्सप्रेशन पता है A = एप्सिलॉन CL। ये आपके एब्जॉर्बेंस है, एप्सिलॉन आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्बिविटी है, C आपकी कंसंट्रेशन है, L लेंथ है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम सारा डाटा लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.04 दे रखी है, 0.04, 10.5 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। एट्टी पॉइंट जीरो एट एप्सिलॉन दे रखा है। एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एब्जॉर्बेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसी फॉर्मूले में हमको सारी वैल्यूज रख देनी है, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू 80.08। हाँ, यूनिट्स थोड़ा देख के चलनी है हमें। इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू यूनिट्स जो दी हुई हैं लीटर पर मोल पर मीटर दी हुई हैं, है ना। और थिकनेस जो है तो सेंटीमीटर में दे रखी है। थिकनेस को हम क्या करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर दे रखा है। हम यहाँ पे सारी यूनिट एसआई में ले रहे हैं, एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू एसआई में दी हुई है, कंसंट्रेशन की एसआई भी में दी हुई है, लेंथ नहीं दी हुई थी हमें एसआई सिस्टम में, तो हमने लेंथ को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब A हमारा है एप्सिलॉन CL, तो एप्सिलॉन की वैल्यू है 80.08, कंसंट्रेशन है 0.04 और आपकी लेंथ जो है वो है 10.5 इंटू 10⁻²। सारा सॉल्व करने के बाद आपको जो भी मिलेगा आप कैलकुलेट कर देना, वही आपकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे जहाँ तक मुझे आंसर याद है आपको वैल्यू मिलेगी, हाँ आपको वैल्यू मिलेगी 0.336। चेक कर लेना, आंसर आपका 0.336 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि absorbance of a solution is found to be 0.83. Calculate percentage transmittance.
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, चलिए सॉल्व करते हैं। एब्जॉर्बेंस दे रखा है, ट्रांसमिटेंस पूछ रहा है। एब्जॉर्बेंस 0.83 दे रखी है, ठीक है। पूछ रहा है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या होगा। परसेंटेज ट्रांसमिशन क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता ही है कि जो a इक्वल टू होता है वो होता है माइनस लॉग टी, माइनस लॉग टी होता है। तो a दिया हुआ है हमें 0.83, ये तो हमें गिवन है 0.83 माइनस लॉग टी। तो बस इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 0.83, ये माइनस इधर आएगा और लॉग उधर एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग मतलब 10 की पावर, तो 10 की पावर माइनस 0.83। अब ये इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, 14.79। ये आपकी परसेंटेज होगी, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आपकी 14.79 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है हमारा, थर्ड क्वेश्चन ये है, व्हेन अ वेवलेंथ ऑफ 250 नैनोमीटर, लेमडा हमें 250 नैनोमीटर दे रखा है। आपको तो पता होगा ना कि जब कोई सोल्यूशन की हम एब्जॉर्बेंस वगैरह निकालते हैं तो हम लेमडा फिक्स कर देते हैं। जो हमारी मशीन होती है उसमें हम मोनोक्रोमेटर लगाते हैं, मोनोक्रोमेटर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, लेमडा फिक्स हो जाता है। लेमडा फिक्स हो जाने से हमें लेमडा की वैल्यू जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक्सप्रेशन में यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे अच्छी बात है दिया हुआ है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये फालतू वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपकी यूज हो रही है। 250 पर आपकी जो लाइट है वो एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि द लाइट इंटेंसिटी रिड्यूस टू 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब क्या है कि जब हम लाइट कोई भी आई नॉट इंटेंसिटी की भेजते हैं सोल्यूशन पे, जो भी हमारा सोल्यूशन है सैंपल सोल्यूशन, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो इंसिडेंट लाइट का 20% निकलता है। मतलब ऐसा देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपका क्यूवेट है जिसमें आपका सैंपल है। अब यहाँ से आई नॉट की लाइट इंटेंसिटी की इंसिडेंट हुई और कुछ आई टी की यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हुई और कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ बाहर चली गई। तो जो बाहर गई वो ये है और जो एब्जॉर्ब हुई वो ये है और जो इंसिडेंट हुई वो ये है। तो हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपकी निकली, जो बाहर निकली लाइट वो 20% है ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब आई नॉट के 20% ऑफ आई नॉट। मतलब ये है कि आई टी बाई आई नॉट क्या बोल रहा है हमें, 20% है, ये बोल रहे हैं ना कि आई टी इक्वल्स टू, हमें क्या बोल रहा जा रहा है कि आई टी इक्वल्स टू 20% ऑफ आई नॉट। सारा मिक्स हो गया, एक मिनट का फिर से मैं, हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी आई टी है वो है 20% ऑफ आई नॉट, ठीक है। या फिर आई टी बाई आई नॉट इक्वल टू 20%। 20% मतलब 0.2, 20/100, 20/100 मतलब 0.2। और हमें ये पता है कि माइनस लॉग आई टी बाई आई नॉट
इक्वल्स टू ए होता है, ये क्या होता है, ये होता है टी, ये होता है टी। हम ये पढ़ते हैं ना, ए इक्वल्स टू माइनस लॉग टी, है ना। तो आपका मतलब ये टी है और ये ए है, ये माइनस लॉग है। तो हमें मतलब टी क्या दे रखा है, 0.2 दे रखा है। मिटा दो थोड़ा सा। हमें मतलब जो टी है, ट्रांसमिटेंस है, वो हमें 0.2 दे रखा है, ठीक है। और हमें एब्जॉर्बेंस निकालनी है, तो टी की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0.2 रख देंगे। अब हमें जो इसको सॉल्व करने के बाद हमें माइनस और इंटू माइनस 0.69 इसकी वैल्यू होती है। तो ओवरऑल हमें 0.69 जो है एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मतलब हमारा जो हमें जो कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट करना था एब्जॉर्बेंस इज गिवन बाय, मतलब हमें एब्जॉर्बेंस निकालनी थी। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, फिर ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा 250 नैनोमीटर इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन देन द लाइट इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू 20% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। मतलब जो IT बाई आई नॉट है वो 20% है। IT बाई आई नॉट क्या है, ट्रांसमिटेंस, मतलब T। तो T की वैल्यू मतलब हमें 20/100 मतलब 0.2, 0.2 मिल गई हमें T की वैल्यू। अब हमें एक एक्सप्रेशन ये पता है कि A इक्वल टू माइनस लॉग टी, टी की वैल्यू पता है 0.2, तो A की वैल्यू हमें मिल गई, हमें यही निकालना था। समझ में आया ना, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है द एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, यूनिट्स को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 1 मिलीमीटर ऑफ ए सैंपल सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज 0.03 मोलर इज, एब्जॉर्बेंस निकालनी है। आपको मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है। यूनिट सारी SI में दे रखा है। तो जो हमें जो L दे रखा है, L क्या दे रखा है, 1 मिलीमीटर दे रखा है। तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे मीटर में बदल देंगे। तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर, हमारी सारी यूनिट SI में हो गई ना। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए तो देखते हैं। हमें ये पता है A इक्वल टू एप्सिलॉन CL, एप्सिलॉन की वैल्यू L तो हमें 1 इंटू 10⁻³ मीटर है, ठीक है। और एप्सिलॉन कितना है, एप्सिलॉन है 160 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, तो बेसिकली 160 लीटर पर मोल पर मीटर। और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है, सॉरी हमें हाँ कंसंट्रेशन दी हुई है ना 0.03 मोलर, 0.03 मोलर, 0.03 मोलर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू 160, C की वैल्यू 0.03, L की वैल्यू 10⁻³ तो आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर आप कैलकुलेट करिएगा। ऐसे मुझे लग रहा है 0.16, एक बार आप सॉल्व करिए।
कंसंट्रेशन मुझे कहाँ कहीं तो प्रॉब्लम लग रही है क्या? 0.03 इंटू 10⁻³ एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ सैंपल सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इज, ठीक है। क्या करना है हमें? ए निकालना है। एप्सिलॉन दे रखा है 10। अरे हमने गलत वैल्यू नोट कर ली ना। हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 160 नोट कर ली है। 160 नहीं है, यहाँ पे 10 है। ये वैल्यू 10 है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.0003। ये है एब्जॉर्बेंस की वैल्यू, यही आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एन अननोन सोल्यूशन शोज absorbance 5 and molar an unknown solution showed absorbance 5 and molar absorption coefficient epsilon equals to 160 liter per mole per meter। थिकनेस आपको दे रखी है L equals to 2 सेंटीमीटर। हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन इसमें हमें दे रखी थी 160 पर मोल पर लीटर। 30 लीटर पर मोल है। ठीक है, ये हम ऐसा करते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, पूरा बोर्ड भर जाता है। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 160 पर मोल पर मोलरिटी लीटर CLA। हमें C फाइंड आउट करना है। एब्जॉर्बेंस 5 दे रखी है और थिकनेस 2 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है? इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। तो A इक्वल्स टू 5 दे रखा है, A इक्वल्स टू 5 दे रखा है। एप्सिलॉन की वैल्यू 160 है, C की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻²। तो C हमारा आ जाएगा 1.5 मोलर, ठीक है। तो होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। 5 क्वेश्चंस करा दिए मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये क्या है? ये गंदा हुआ पड़ा है। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ मिस कर दी थी, हालांकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन आप लोगों का जानना इम्पोर्टेंट है। सिंगल और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करोगे, वहाँ पर आपसे कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सिर्फ आपकी क्यूबिट होती है, आपका लाइट सोर्स होता है और आपका डिटेक्टर होता है, ठीक है। कुछ लाइट एब्जॉर्ब करती है और कुछ आपकी ट्रांसमिट कर देती है, और वही ट्रांसमिटेड लाइट आपका डिटेक्टर डिटेक्ट करके आपका ग्राफ देता है आपको, ठीक है। ये नॉर्मल आपकी जो कहानी है, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। तो ये नॉर्मल सिंगल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होता है। अब डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है कि इसमें आपके पास एक रेफरेंस सैंपल भी होता है,
रेफरेंस सैंपल मतलब जैसे आप एक क्यूबिट में आपने अपना सोल्यूशन लिया, मान लीजिए आपने किसी प्रोटीन का आपको किसी प्रोटीन का आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको उसकी एब्जॉर्बेंस निकालनी है। तो बेसिकली मतलब आपको एक प्रोटीन एनालाइज करना है। तो अब प्रोटीन को आप क्या करोगे, किसी सॉल्वेंट में, मतलब मान लीजिए पानी में आपने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। आपने आपकी क्यूबिट है, इसमें आपने पानी में अपना प्रोटीन डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका सैंपल। अब इसमें होता क्या है कि आपके सैंपल के साथ एक रेफरेंस सैंपल भी होता है, रेफरेंस सैंपल जो कि जब आपकी जो लाइट है, आपकी इंसिडेंट लाइट सोर्स से आती है तो वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने के बाद वो एक भाग उसका इस आपके सैंपल में जाता है और एक भाग आपका रेफरेंस सैंपल में जाता है। रेफरेंस सैंपल क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो सैंपल होगा जिस सॉल्वेंट में आपका प्रोटीन डिसॉल्व होगा, जैसे यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर जो पानी है यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो यही पानी आपका रेफरेंस सैंपल में यूज होगा। यहाँ पर आपका पानी आपका एज ए रेफरेंस सैंपल यूज होगा। क्योंकि हम क्यों ऐसा यूज करते हैं, एक क्वेश्चन तो माइंड में आएगा, क्यों हम ऐसा यूज करते हैं? क्योंकि देखिए, हमें जो एब्जॉर्बेंस लेनी है, हमें बेसिकली प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस लेनी है, ठीक है। सीधी सी बात है, वाटर है अगर प्रोटीन के साथ में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी कुछ आपकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग देंगे। ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्बेंस कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी देंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्बेंस को हम फिर बाद में हमें नेग्लेक्ट करना पड़ता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। डबल बीम में क्या होता है कि अगर हम रेफरेंस सैंपल रख दिए हैं, तो जो वाटर हमने यहाँ पे लिया है वही वाटर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो जितना वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा उतना वाटर यहाँ पे भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जितना वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब करा उतनी वैल्यू को हम यहाँ पे जितनी वैल्यू आएगी हम उससे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैं मान लीजिए वैल्यू आई 5, यहाँ पे वैल्यू आई 3, तो क्या मतलब हुआ कि आपका पानी 3 एब्जॉर्ब कर रहा है और जो आपका प्रोटीन होगा वो 2 एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटीन 2 एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है ना। कोई अगर आपसे पूछे कि क्यों हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों हम प्रेफरेंस में यूज करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू, जो हमारा सैंपल होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है, जो कि हमें सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में नहीं मिलती। इसलिए हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हैं, ज़्यादा एक्सटेंसिवली हम डबल बीम को यूज करते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा गाइस वो होगा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। अब मैं डायरेक्ट डीयू का सिलेबस जो है 6 सेमेस्टर का, अब मैं डायरेक्ट डीयू के सारे सेमेस्टर के सिलेबस कवर अप करूँगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डीयू के 6 सेमेस्टर से। 6 सेमेस्टर में आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सारी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर पे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।